Good morning and a very, very happy morning. So we are reading a book part, The Power of Now, writer है Eckhart Tolle. We are at page number 136 और हम सीख रहे हैं कि enlightened relationships कैसे बन सकती हैं. So title है Why women are closer to enlightenment. कि women enlightenment मोक्ष के लिए ज़्यादा क्लोज क्यों होती हैं. तो प्रश्न पूछा जा रहा है राइटर से कि मोक्ष के लिए जितनी भी रुकावटें होती हैं क्या वो आदमी और औरतें यानी मेन और वुमेन के लिए सेम होती है. राइटर कहते हैं सेम होती है, लेकिन उसका एम्फेसिस दोनों के लिए फ़र्क होता है, उनका महत्व दोनों के लिए फ़र्क होता है. सो जनरली स्पीकिंग कि विमेन ईजिली फील देयर बॉडी बिकॉज दे लिव इन देयर बॉडी. सो वो नेचुरली क्लोज होती हैं अपने बीइंग के. सो एनलाइटनमेंट मिलना उनके लिए ज़्यादा आसान है. इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पुराने हमारे कल्चर के अंदर जो फीमेल फिगर्स होती थी उसकी उपमा ज़्यादा दी जाती थी ये डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या चीज़ें आकार रहित हैं, फॉर्मलेस हैं और ट्रांसेंडेंटल हैं. मीन्स बीइंग के रूप में, वो उस रियलिटी के रूप में, उस सच्चाई के रूप में ज़्यादातर जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते थे वो विमेन फिगर के दिए जाते थे. और ये भी देखा जाता था कि एक वूम, एक गर्भ यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे जो हर भी किसी चीज़ को भी बर्थ जन्म दे सकता है और ऐसी क्रिएशन जो सस्टेन करती है, जो रहती है, जो नरिश करती है, पनपती है और ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज अ फॉर्म, किसी भी आकार को ज़िंदगी देना, उसे सस्टेन करना, नरिश करना, ये ओरिजिनेटर विमेन की बॉडी में होता है. सो एक और राइटर टाओ ते जिंग, जो एक बहुत ही पुरानी किताब है जो टाओ ने लिखी, उसके अंदर जो बीइंग की ट्रांसलेशन है कि बीइंग क्या है, जो इनफाइनाइट, अनंत है, जो एटर्नली प्रेजेंट है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, उसको उन्होंने ब्रह्मांड की माँ का रूप दिया, एक फीमेल नाम दिया हुआ है. सो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से जो विमेन है दे आर मोर क्लोजर टू देयर बॉडी, क्योंकि वो एम्बॉडी करती हैं, वो जन्म देती हैं अनमैनिफेस्टेड को, आकार को और आकार रहित को. मीन अगर हम खुद ब्रह्मांड का रूप हैं, अगर हम खुद ही, हमारी बीइंग में ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, और विमेन उसको जन्म दे रही हैं, उसको नरिश कर रही हैं, उसे सस्टेन कर रही हैं, उसको क्रिएट कर रही हैं. सो वर्चुअली दे आर एम्बॉडिंग द अनमैनिफेस्टेड. और फिर राइटर लिखते हैं व्हाट इज़ मोर, और क्या है, जितने भी हम क्रीचर्स हैं, जिंदा चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, वो इवेंचुअली अपने सोर्स तक तो जाती ही जाती हैं. जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं बीइंग में. और इस बीइंग को जन्म कौन दे रहा है? एक स्त्री. व्हाट अलोन एंड्योर्स, रहता क्या है, जो निरंतर चलता रहता है, दैट इज़ बीइंग. और सिंस इस बीइंग का सोर्स एक फीमेल है, सो फीमेल्स आर मोर क्लोज टू इट. और माइथोलॉजी के अंदर इसके बहुत से एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटेड मिलते हैं फॉर अ लाइट एंड अ डार्क साइड ऑफ दिस. और गॉडेस और डिवाइन मदर इसके दो एस्पेक्ट से दिखाए जाते हैं. शी गिव्स लाइफ एंड शी टेक्स लाइफ. सो इसे ना अगेन यूज इट एज अ साइन स्पॉट, जैसे हमें राइटर ने पहले भी बताया. ये शब्द हैं, ये आपको सिर्फ कुछ समझाना चाह रहे हैं, इनका कोई भी इसके ऊपर बेस करने की ज़रूरत नहीं है. सो वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि एक स्त्री के, एक वुमेन के बॉडी के अंदर ही बीइंग का जन्म होता है. सो द वुमेन आर मोर क्लोज टू देयर बॉडी, दे सस्टेन इट, दे गिव बर्थ टू इट, एंड देन इसीलिए पुराने ज़माने के अंदर विमेन को ही एक उपमा और एक एनालॉजी के लिए यूज़ किया जाता था. व्हेन द माइंड टुक ओवर, The humans lost touch with the reality of their divine essence. जैसे ही दिमाग ने हम इंसानों के ऊपर कब्जा करना चालू किया तो हम अपनी दिव्य सार, दिव्य एसेंस, डिवाइन एसेंस की जो सच्चाई है उससे हमने अपना टच लूज कर दिया. हम उसके संपर्क में आना बंद कर दिया और हमने ये सोचना चालू कर दिया कि जो भगवान है वो एक मेल फिगर है और सोसाइटी मेल डोमिनेटेड बन गई. कि जहाँ पर जो फीमेल्स थी वो सबॉर्डिनेट हो गई मेल के लिए, मीन्स वो उनके अधीन हो गई. सो राइटर ये नहीं बोल रहा है कि मैं एक ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पुराने फीमेल की जो रिप्रेजेंटेशन थी एज अ डिवाइन उसको आप माने, लेकिन अभी भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं गॉडेस इंस्टेड ऑफ गॉड, देवी इंस्टेड ऑफ भगवान. वो एक जो बैलेंस है उसको दोबारा एड्रेस करें, बैलेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, जो कि बहुत समय में ख़त्म हो चुका है, विच इज़ गुड.
लेकिन तब भी है तो ये रिप्रेजेंटेशन ही, है तो ये कंसेप्ट ही। तो इसको टेम्परेरीली हम इसको यूज़फुल कर सकते हैं, सिर्फ एक ऐसे नक्शे की तरह और एक ऐसे साइंस स्पॉट की तरह जिसको हम यूज़ करके कुछ सोच करते हैं। लेकिन ज़्यादा रुकावटें आएंगी, इससे हेल्प नहीं मिलेगी आपके, अगर आप इसे एक रियलिटी की तरह देखने लग जाएंगे। सो आप इसे कॉन्सेप्ट और एक इमेज की तरह ही देखें। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि जो ये हमारे माइंड की एनर्जी है, क्या ये इसकी फ्रीक्वेंसी मेल है? इज इट मेल एम्पावर्ड? सो द माइंड क्या करता है? तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए राइटर लिखते हैं, द माइंड रेजिस्ट करता है, विद्रोह करता है, फाइट फॉर कंट्रोल, कंट्रोल करना चाहता है, यूज करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, अटैक करता है। वो उन प्रोसेसेस को पोजेस करना चाहता है, हर चीज़ को लेना चाहता है, ग्रैस्प करना चाहता है। इसीलिए हमारे जो ट्रेडिशनल भगवान है ना, ये कुलपति है, ये कंट्रोलिंग है, अथॉरिटी की फिगर माने जाते हैं। कि जैसे एक एंग्री मैन, उसके साथ आप एक डर के जीते हो ना, उस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट सजेस्ट करता है कि ऐसा भगवान जिससे हम डरें कि हमने कुछ ऐसा कर दिया तो वो ये कर देगा, वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा भगवान है नहीं। ये हमारे ह्यूमन माइंड की, हमारे ह्यूमन मस्तिष्क की प्रोजेक्शन है, इसको हमने क्रिएट किया है। सो राइटर का इन्विटेशन है आपको कि इस दिमाग की इस प्रोजेक्शन से बाहर निकलें और रिकनेक्ट करें, दोबारा से उससे संपर्क करें, अपनी बीइंग की डीपर गहराई की सच्चाइयों को, रियलिटी को। उसे रियलाइज़ करने के लिए बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ की ज़रूरत है सरेंडर, पूर्ण सब आत्मसमर्पण, नॉन जजमेंट, किसी को भी जज नहीं करना, अपने को भी नहीं, एंड ओपननेस दैट अलाउज लाइफ टू बी इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट। एक ऐसा खुलापन जो ज़िंदगी को अलाउ करता है कि हाँ तू है जैसी वैसी बन, उसका विद्रोह नहीं करता, और पूरे जीवन को और पूरी चीज़ों को ऐसे प्यार भरे एम्ब्रेस, गले लगा लेना, अपने नोइंग, अपने चेतन मन से, जानते हुए किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना। ये जितनी भी क्वालिटीज़ है ना, ये सारी फीमेल प्रिंसिपल से ज़्यादा क्लोज है। जितनी भी माइंड की एनर्जीज है, हार्ड, रिजिड बीइंग, ये सारी मेल एनर्जी से ज़्यादा क्लोज है। बीइंग एनर्जी इज सॉफ्ट एंड यील्डिंग एंड येट इनफाइनाइटली मोर पावरफुल देन माइंड। सो एनर्जी का जो बीइंग है ना, यही यील्डिंग मीन्स जो अड़ता नहीं है, जो यील्ड करता है, जो मान लेता है, असीम रूप से विशाल, इनफाइनाइटली बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट यानी पूरे जगह पर है, और ये माइंड से ज़्यादा पावरफुल है, और ये सॉफ्ट है, नाजुक है, इसमें रिजिडिटी नहीं है। दिमाग क्या रन करता है? दिमाग सिविलाइजेशंस इन्हें रन करता है, और बीइंग क्या रन करता है? बीइंग हमारी ज़िंदगी को रन करता है, हमारे इस ब्रह्मांड प्लैनेट को रन करता है, और उसके बियॉन्ड रन करता है। बीइंग बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। ये जो बीइंग की विजिबल मैनिफेस्टेशन है ना, आकार, वही ब्रह्मांड का फिजिकल स्वरूप है। जो हम अंदर सोच रहे हैं, जो हमारा अंदर का बीइंग है ना, उसी से ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है। ऑल्दो विमेन आर वेरी क्लोजर टू इट, कि जो विमेन है वो बहुत क्लोज है इससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेन इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं अपने अंदर, ये बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय बहुत वास्ट मेजॉरिटी यानी बहुत सारे मेन और वैसे ही विमेन आर स्टिल इन द ग्रिप ऑफ माइंड। हम अपने दिमाग के बिल्कुल चंगुल के अंदर है और आइडेंटिफाइड है उस सोच से जो ये करता रहता है, इसलिए हम अपनी पेन बॉडी से आइडेंटिफाइड है, और इसी की वजह से हम ना तो एनलाइटनमेंट की तरफ जा पाते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, और ना ही हम प्रेम को, फ्लावरिंग ऑफ प्रेम का उत्पन्न कर पाते हैं। सो जनरल रूल क्या है कि मेन के लिए एक बेसिक ऑब्स्टेकल क्या है, रोक क्या है, कि मेन ज़्यादा थिंकिंग माइंड के पास होते हैं, और विमेन के लिए ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्या है कि वो अपनी पेन बॉडी से ज़्यादा रिलेट करती हैं। यानी मेन सारा टाइम ज़िंदगी में सोच सोच के हर काम करते हैं, और जो विमेन है वो इमोशनली इतनी ज़्यादा पेन बॉडी पे आधारित रहती है, उसके वश में होती हैं, कि वो सारा दिन उससे अपने जीवन को आगे लेके जाती हैं। और कुछ चीज़ों के अंदर, इंडिविजुअल केसेस के अंदर, ये ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है कि कुछ कपल्स के लिए जो विमेन है वो ज़्यादा सोचती हैं, और उस सोच से, माइंड से उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा होती है, और वहाँ से वो
अपना ज़िंदगी को निर्वाह करती हैं तो उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिलता, और मेन जो होते हैं वो ज़्यादा अपनी पेन बॉडी से, वो इमोशनली ज़्यादा पेन में होते हैं, इसलिए उनको ये एनलाइटनमेंट, मोक्ष नहीं मिलती है। दोनों ही रूप में ये जो दोनों फैक्टर है, पेन बॉडी और माइंड, ये दोनों इक्वल हैं। सो राइटर नटशेल में हमें क्या बोल रहा है, क्योंकि विमेन एक बीइंग को जन्म देती हैं तो वो उसी के अंदर होता है, सो दे आर मोर क्लोजर टू एनलाइटनमेंट। उसका मतलब ये नहीं है कि दैट मेन आर नॉट क्लोजर टू एनलाइटनमेंट, बिकॉज मेन थिंक मोर from their mind and their identification is there, and women more with their pain body, which can be opposite in some of the cases. तो दोनों ही महत्व है। मीन्स टू रियलाइज एनलाइटनमेंट, अपने मोक्ष को प्राप्ति के लिए ये दोनों एस्पेक्ट, माइंड की आइडेंटिफिकेशन और पेन बॉडी की चेतनता होना, और हमारी डीप लेवल पे बीइंग को देख पाना ही एक स्रोत है जहाँ पर हम एनलाइटन हो सकते हैं। सो आज यहीं तक पढ़ते हैं और देखते हैं पूरे दिन कि क्या हम अपना जीवन माइंड आइडेंटिफिकेशन के साथ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं या पेन बॉडी के साथ ज़्यादा कर रहे हैं। उसको आइडेंटिफाई करके उसको चेतनता में लाके हम उसको ट्रांसम्यूट करें, उसे ख़त्म करें प्रैक्टिस के साथ, टेंशन के साथ नहीं। ये तब होगा जब हम अपने जीवन को दृष्टा भाव से देखेंगे, भोक्ता भाव से नहीं देखेंगे। यही विपश्यना हमें सिखाती है, यही हमारे सब एकार्ट हमें सिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड।